हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य परंपरा लेखन की परंपरा पर आधारित क्वेश्चनों पर आधारित है। आज कुछ क्वेश्चन वो भी मिक्स किए हैं जो जीके जीएस से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला, यहाँ पे पहला होना चाहिए, पहला प्रयास किस विद्वान ने किया। गार्सा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले लिखा। कौन सा लिखा? गार्सा दा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा। ये किस भाषा में लिखा गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तासी का इतिहास कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में है। पहला भाग 1839, दूसरा भाग 1847। गार्सा दा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि माने? तो कुल 738 कवि माने, जिनमें हिंदी के मात्र 72 कवि माने। किसने माने? गार्सा दा तासी ने। तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में अनुवाद किया था। कब किया था? 1952 में। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने रचा? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में रचा। शिवा, यहाँ पे भी शिव सिंह होना चाहिए। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र कवि यानी कि 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण भी दिया है। किसने दिया? शिव सिंह सेंगर ने दिया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? यहाँ पे माना होना चाहिए। माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। 19वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? जॉर्ज ग्रेसन ने माना है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ किस नाम से और कितने भागों में लिखा है? तो ये 4 भागों में है। प्रथम भाग 1913 में लिखा और दूसरा भाग यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस है। मिस्र बंधु विनोद नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और 4 भागों में लिखा। पहला भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में किस इतिहास ग्रंथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को, हिंदी साहित्य का इतिहास को। आचार्य शुक्ल इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
ये कुछ पॉइंट लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह, सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया है? कवि वृत्त संग्रह से। साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सर्वप्रथम किसने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने दिया है। शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। साकेत के रचनाकार का नाम, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। कामायनी किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? शैव दर्शन की है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? निराला ने की है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? अज्ञ ने लिखा है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता का नाम क्या है? नागार्जुन है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? विद्यानिवास मिश्र हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। अंधेर नगरी नाटक किसका है? भारतेंदु का है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? शंकर शेष है। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र ने लिखा है। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मैत्री पुष्पा है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की है। परमाल रासो के कवि का नाम क्या है? जगनिक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा?
राहुल संकृत्यायन ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। बीजक के रचयिता का नाम क्या है? कबीरदास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चंदायन नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का किया जा चुका है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा गया है? तमिल को कहा गया। किस भाषा को आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को जाना जाता है। किस युग को चालुक्य लिथिक युग एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? बिहारी सतसई की लिखी गई। कुटुज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी है। भाषा से हमारे सिलेबस में भाषा दे रखा है, इसलिए उससे भी क्वेश्चन लिए हैं। खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया है। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में दिए। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था क्या होगी? घनिष्ठतर होगी। चंद्रवर दाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? चारुता होगी। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। अपनी जान खपाते हैं, ये यहाँ पे आंसर भी है। उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो द्वारा कहा गया है। जिण शासन भाषियों सो मई कहियों सारू, जो पाल ईसई भाऊ करी सो तर पाई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि नाम से। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो ये यहाँ पे टाइपिंग करते पर मिस्टेक होती है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास है। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु व झेलम के। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु है। और इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ता कई बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। तरवर फल नहीं खात सरवर पिए न पानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ दूजो ना लगाऊँ बार करो एक कार को। ये पंक्ति किसकी है? नाभादास की है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में किया गया। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल कहा। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? घनानंद है। इसकी लगभग 300 क्वेश्चनों की श्रृंखला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीके के माध्यम से भी, जीके जीएस के माध्यम से भी और हिंदी साहित्य के माध्यम से भी। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।